हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है ये हमने सीख लिया। अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। उनमें से हमारे सिलेबस में जनरली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे पहले आता है और उसको सीख लेना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट करेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमको पॉइंट की एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में पोजीशन दी जाती है और उसको हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसका बनाते हैं और एक पेपर पर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको आज सीखना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये आप इस तरीके का एक मॉडल बना सकते हैं। एक कागज़ के 2 पीस ले सकते हैं, थोड़े मोटे कागज़ के लेंगे तो अच्छा रहेगा। उनको बीच में से ऐसे कट कर लें। कट करने के बाद अगर उनको इस तरीके से लगाते हैं तो आपका ये प्रिंसिपल प्लेन मिल जाते हैं और क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लो, पहले ये बता दूं, क्वाड्रेंट्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो ये कट कर रहे हैं ये वाली एक्स वाई एक्सिस कहलाती है। और प्रोजेक्शन बनाने के बाद वर्टिकल प्लेन की पोजीशन हम चेंज नहीं करते। हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करके इस पोजीशन में हम प्रोजेक्शन को बनाते हैं। पेपर पे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मान लो कोई पॉइंट की पोजीशन यहाँ दी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से आगे है इसलिए वीपी से इन फ्रंट ऑफ, एचपी से ऊपर है इसलिए अबोव एचपी। यहाँ अगर होगी तो अबोव एचपी होगा और वीपी से बिहाइंड है तो बिहाइंड वीपी। सेकंड क्वाड्रेंट में अबोव एचपी, बिहाइंड वीपी। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पोजीशन दी होगी तो पॉइंट की पोजीशन कैसे दी होगी? बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो 4 पोजीशन आपको दे सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो अलग अलग पोजीशन में हमको उनके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाकर उसको प्रोजेक्ट करना है। तो हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लीजिए हमको प्रॉब्लम दी है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन। जैसे ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट विच इज, अब यहाँ पर इतना ही लिखते हैं। पहला 20 mm above HP and 30 mm in front of me। हमने पॉइंट की पोजीशन क्या लिखी? 20 mm above HP और 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो अगर ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इस प्लेन से 20 mm ऊपर है और इस प्लेन से 30 mm आगे है पॉइंट। तो इसको अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, कैसे? ये मान लो वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन गया, ये एचपी वीपी हो गया, ये एक्स वाई हो गया। 20 mm अबव एचपी मतलब यहाँ से ऊपर,
यहाँ से 20 mm ऊपर, तो यहाँ से 20 mm ऊपर कहीं है, और यहाँ से 30 mm आगे। तो पॉइंट की पोजीशन यहाँ कहीं है। ये जो डिस्टेंस है अपनी, ये कितनी है? 20। ये कितनी है? 30। थर्टी mm आगे है, 20 mm। अब देखें, अगर हम इसको सामने से यहाँ से कहीं से ऐसे देखते हैं तो हमें यहाँ से सीधा प्रोजेक्शन यहाँ मिलता है। फ्रंट से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो सामने फ्रंट व्यू यहाँ दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू हमको यहाँ दिखेगा। इसको मिटा भी सकते हैं, आपको अलग दिखा है। फ्रंट व्यू यहाँ आ गया, टॉप व्यू यहाँ। फ्रंट व्यू जब भी लिखते हैं तो उस लेटर के ऊपर डैश लगा देते हैं, टॉप व्यू लिखते हैं तो सिंपल लेटर लगा देते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट अगर 20 mm अबोव HP हो और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP हो तो उसके प्रोजेक्शन यहाँ वर्टिकल प्लेन पे XY से 20 mm ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर XY से 30 mm की डिस्टेंस पे बनेगा। ये पता चल गया, और दोनों के प्रोजेक्टर यहाँ एक किसी पॉइंट पर कट होंगे। अब दिख तो रहा है, अपने को पता भी चल गया कि ये वर्टिकल प्लेन पर यहाँ दिखेगा, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसको हम पेपर पर कैसे बनाएंगे, शीट पर कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, इसको हम रोटेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे रोटेट करते हैं। ये अगर यहाँ से रोटेट होगा तो ये इस तरफ से ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या हो गया देखें, यहाँ से इसमें देख लें, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। फ्रंट व्यू आपका यहाँ बन गया, टॉप व्यू यहाँ बन गया। इसमें चाहो तो आप मार्क लगा सकते हो, जैसे इसमें मार्क लगा दूँ, यहाँ पे वाइट इसलिए दिखेगा। फ्रंट व्यू यहाँ दिख गया, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू यहाँ दिख रहा है, दिख गया, टॉप व्यू यहाँ दिख रहा है। इसको लिख भी दो आप टॉप व्यू, ये लिख दो फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। अब क्या करेंगे हम, ये हमें पता चल भी गया, जैसे हमने यहाँ पर भी बनाया फ्रंट व्यू टॉप व्यू। प्लेन पर बनाना है, एक पेपर में बनाना है, तो क्या करते हैं, अब वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रखते हैं और इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो ये रोटेट होके देखो कैसे चला गया, नीचे चला गया। अब टॉप व्यू यहाँ आ गया डाउनवर्ड, फ्रंट व्यू एज इट इज रहा। अभी ये XY हो गया, फ्रंट व्यू यहाँ पर है, जितनी हाइट पर था उसी हाइट पर 20 पर। टॉप व्यू यहाँ से 30 mm की डिस्टेंस पे आ गया। तो हम एक पेपर पर इस तरीके से इसका डायग्राम शो कर सकते हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन। जैसे मान लो इसमें हमने रोटेट किया तो क्या होगा देखें, मान लो इस प्लेन को यहाँ रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आएगा। तो क्या होगा, ये प्लेन इस तरीके से आपको पीछे से ऐसा आएगा, ये यहाँ ऐसा दिखेगा, और ये पीछे जाएगा इसके। तो ये जो टॉप व्यू आपका यहाँ बना था तो वो क्या होगा, ऐसे रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक प्लेन है और ये इसका
फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू। इसकी डिस्टेंस अपनी 30 है और ये 20। तो प्लेन पेपर पर आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसा करके भी नहीं बनाना है आपको। फाइनल जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो केवल क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे, 20 mm ऊपर ही फ्रंट व्यू बना देंगे, 30 mm नीचे आप टॉप व्यू बना देंगे। तो इसमें डार्क कौन कौन सी लाइन होंगी, एक एक्स वाई लाइन आपकी डार्क होगी, इसको ब्लू से कर देते हैं। ये पॉइंट डार्क होंगे। लोकस लाइन ये हमेशा लाइट पेंसिल से बनाते हैं और ये ऊपर निकल भी सकती है और आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो। तो ये एक ऐसे पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ गया जो कि HP से 20 mm अबोव है और VP से 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। तो ये हमने एक ऐसे पॉइंट का प्रोजेक्शन देखा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आज के वीडियो में हमने देखा कि अगर पॉइंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है तो उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, उसको पेपर पर कैसे प्लॉट करते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि जब प्रोजेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हो तब कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए